बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद नबी नसरुल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आज मैं जिस इशू पर बात करने जा रहा हूँ वो आम और गरीब आदमी की है। 2008 में जुलाई के महीने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का आगाज़ किया गया था। ये प्रोग्राम जो है उन घरों के लिए था जो मज़ीद घर में जिनके घर में चूल्हा नहीं चल सकता, जो बेरोज़गार हैं, जिनके घर में कोई कमाई करने वाला नहीं है। ये इनकम सपोर्ट जो है उनके लिए रखी गई थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बाहर। यहाँ पर जो है लोगों की क्या शिकायतें हैं और यहाँ पर लोग कितनी बार आ चुके हैं, क्या उनको यहाँ पर इन पैसों की सहूलत मिल सकी कि अंदर वाला अमला जो है अपना काम जो है पूरे तरीके से कर रहा है। इसी हवाला से आज हम शहरियों से ये जानने की कोशिश भी करेंगे और इनसे ये भी पता करेंगे कि इनके यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब इनके यहाँ किस्त आती है तो ये एक जगह गवर्नमेंट जो है मुकर्रर की जाती है जहाँ पर सबको इकट्ठा करके उनको किस्त दी जाती है। लेकिन ये अपने मनपसंद जो लेडीज़ हैं, जो उनके जो शनाख्ती कार्ड है, ये काफ़ी सारे पकड़ के पॉकेट में डाल लेते हैं और उनको पैसे दे देते हैं। जिनके पास कोई सिफारिश या तगड़ी या वो पैसा ना देना चाहे तो वो उनका काम ही नहीं करते। वो वहाँ पर उनको स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं कि आप इनका काम बिल्कुल नहीं होगा, या आप इससे 500 या 1000 जो है हमें दें, फिर आपका काम होगा। इसी हवाला से एक मेरे पास ऐसा भी ID कार्ड है जो मुझे मिला, इसी राम ये भाई ने पकड़ाया। अगर मेरा कैमरामैन इसको फोकस करके दिखाए तो ये जो वो ID कार्ड है जो एक बच्ची मजदूर है जो हकदार है पैसे लेने की, और इसका अगर घर में देखा जाए तो कम से कम 2 या 3 घर में रहने वाले अफराद हैं। इसके साथ मैं आपको अफसोसनाक ये खबर बताता चाहूँ कि इसके वालिद जो हैं तकरीबन 10 से 12 साल पहले ही दुनिया से गुजर चुके थे। तो ये हकदार होने के बावजूद 3 से 4 चक्कर लगाने के बावजूद यहाँ पर ये इनका सर्वे जो नहीं कराया गया। इसकी रीज़न क्या है? तो इनका यही कहना है कि सर्वे हो गया है, नेक्स्ट किस्त जो है आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट किस्त आने के बाद वो बेचारे किराया लगा के जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको फिर ये बताया जाता है कि आपका तो सर्वे ही नहीं हुआ। तो फिर वो बच्ची मायूस होकर घर वापस लौट जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसी हैं जो मायूस होकर घर वापस चले जाते हैं और बार बार किराया लगाने के बावजूद भी उनका काम नहीं होता। तो हमारी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम था, ये पीपल पार्टी जो हुकूमत है, जो हुकूमत कर भी चुकी है और सिंध में मज़ीद हुकूमत कर भी रही हैं, ये उनकी जानब से ये प्रोग्राम किया गया था। ये प्रोग्राम का आगाज़ बहुत अच्छा है। यहाँ से बहुत सारे घरों में फ़ायदा भी हो चुका है और बहुत सारे घरों के चूल्हे भी चल चुके हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ाई में अपनी फ़ीस अदा नहीं कर सकते उनके वज़ाइफ भी लगाए गए और वो वज़ाइफ के ज़रिए स्कूलों की फ़ीसें अदा करके अपने बच्चों की तालीम भी जारी रखे हुए हैं। इसी हवाला से मेरे साथ काफ़ी सारी ख़वातीन मौजूद हैं जो बार बार यहाँ से आने से काम नहीं उनका होता। इनसे जानने की कि इनका काम क्यों नहीं होता। वो बेचारे आते हैं, बेरोज़गार हैं, उनका रोज़ी कमाने वाला एक ही अफराद है, एक ही कफ़ील है जो यहाँ पर आकर अपना हक लेना चाह रही हैं, लेकिन उनको अपना हक नहीं मिल रहा। और अगर ऑफिस के अमले की बात की जाए तो ऑफिस के अमले के जो सर पर जूं तक नहीं रेंगती। ये सब अपने ID कार्ड पकड़ के सर्वे इनको कह देते हैं कि सर्वे हो चुका है, लेकिन बाद में इनको जब किस्त आने से पता चलता है कि इनका सर्वे नहीं हुआ तो ये इनके पैसे नहीं आए, तो वो ये मायूस होकर किराए अपनी जेब से खर्च कर वापस ही लौट जाती हैं। और कुछ ऐसी फैमिली भी हैं जो बार बार आने से, किराया खर्च करने से, काम ना होने की वजह से वो घर में बैठ गए और दोबारा उन्होंने ऑफिस में चक्कर भी नहीं लगाया। मेरे साथ एक ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आई और क्या क्या मुश्किल आई। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम। क्या हाल चाल है बाजी? ठीक है जी। बाजी,
कैसे आए आप यहाँ पे? सर्वे करावन आए हैं। कितनी बार आए भाजी पैसे? सो 5 बारी आए हैं, जिसे लिए उन्हें आंदे कोई नहीं पैसे, कदे आंदे लग गए कदे आंदे नहीं लगे। मेरा बंदा बीमार है, मैं जड़ा ना मजदूरी करनी है, मेहनत करनी है, फिर क्या करिए। भाजी तकरीबन कितनी बार चक्कर लगाए और कितनी बार किराया लगाया? 4-5 बारी आए हैं, कई बारी आए हैं, कई दफ़ा आए हैं कि पैसे ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਆਵੇ 20 ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਭਾਜੀ? 10 ਵਾਰੀ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਭਾਜੀ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰਿਆ, ਯਤੀਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, मिलते हैं। 12 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਡੀਜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਏ ਖੜੇ ਆ। ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸਨਕਸੀ ਕਾਟ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਆ ਸੋ ਤੇ ਮੋੜ ਆਟ ਕੇ ਚੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ। इतने पीना है टोकन भी दिता ने, टोकन भी मौजूद है, वरना ਕਨੇ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? इन इतों लैके गए, सर्वे करवा के गए, सर नहीं मिले। ये मेरा कैमरामैन फोकस करके दिखाए कि ये टोकन भी दिया जाता है इनको कि ये आपका काम हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो बेचारी यहाँ पर आई है और घरों का काम करती हैं, मजदूर हैं, जो हकदार हैं उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन ऑफिस के जितना भी अमला है वो समझ ले के ख्वाब खरगोश है। उन्होंने आके पिछले महीने पाली ने आके चेक कराया, मेरा ऑपरेशन है आज मैंने 20 दिन, तो उन्होंने आके इतने पैसे लेने ने, मैं पैसे लगाए तो उन्हें आखा 12वें महीने फंड मिलने थोड़ा कार्ड सर्वे। बार बच्चे ने फार्म बनाया, बच्चे ने पर्चियाँ लिया जी, तो फार्म बनाया 5000 पर्चियाँ दिता, तो पर्चियाँ लिया तो बच्चे ने फार्म लाए, तो उन्होंने पर्ची मैं मैंने वजीफे दे, पर्चियाँ मैं वजीफा लवाना जी, उन्होंने मैंने वो भी नहीं दिते, वजीफा भी नहीं दिते उन्होंने पर्चियाँ। ਭਾਈ ਕਦੀ ਟੋਕਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰਾਖ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ। एक मेरे साथ और भी खवातीन है, वो भी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਫਾਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਫਾਰਮ ਲਿਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਪਰਚੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾ 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬੇਫਾਰਮ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ। ये खतून से ये जो है ना बेफारम मांगा गया था और बेफारम ये लेके आई हैं साथ में, लेकिन बेफारम देखने के बावजूद वो इनको कहते हैं जी आप जाएं आपका काम नहीं होगा। बाजी कितनी देर तक चक्कर ला रहे? भाई मैं तो पहली दफ़ा ही आई हूँ। हाँ जी इतना मोड़ता पहले मैंने पता नहीं था कह ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਖੇਲਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਫਾਰਮ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਰੁਲੇਂਗੀ ਤੂੰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭੇਜ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਵੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਇਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵਾ ਘਰੋਂ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੋ, ਚੱਲ ਕਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਭਰਾਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲੀਏ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਅੱਖੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੇਫਾਰਮ ਹੀ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं सुनी, शनाख्ती कार्ड छोड़ देते हैं। अब हम अंदर भी जाएंगे, ऑफिस के अंदर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर वाले जो हालात हैं वो कैसे हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं।
यहाँ पर देखा जाए, मैं इस तरफ मौजूद हूँ उकाड़ा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस के अंदर। यहाँ पर तरतीब बाई लेडीज़ को बिठाया जा रहा है और अमला जो है मेरे अक्कम में देखा जा सकता है वो 1 बाई 1 जो है लेडीज़ को अपना सर्वे कर रहे हैं और इनको जो है सर्वे करने के बाद यहाँ से भेज दिया जाता है कि जो भी फिर मामला होते हैं आगे इनके ऑफिस के होते हैं, उनके बाद इनको ये मैसेज वसूल हो जाता है कि यहाँ पर जो है आपके पैसे आ चुके हैं, ये नेक्स्ट किस्त में आप अपने पैसे यहाँ से ले सकते हैं। तो इसी हवाले से मैं जो है यहाँ के अमले से बात करता हूँ, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रोज़ाना के बुनियाद पर कितनी यहाँ पर ख़वातीन आती हैं और करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह पाक। अभी क्या कर अभी सर्वे हो रहा है खातून का जी। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद में कितने खातून? यहाँ रोज़ाना डेली की बेसिस पे 300 से अबव आ रही हैं ख़वातीन सर्वे करवाने के लिए अपना। कहते भी मिलती हैं कि हमारा सर्वे नहीं हुआ, शनाख्ती कार्ड आप चेक करते हैं और सर्वे नहीं किया जाता, तो उसके बाद देखें जब खातून सर्वे करा जाती है तो उसके जो 2 साल की मंजूरी होती है, 2 साल तक सर्वे हुआ होता है, ठीक है। जब खातून सर्वे इधर से करा जाती है, एक मतलब रजिस्ट्रेशन करा जाती है, उसके बाद उसका जांच पड़ताल होता है कि वो खातून आमदनी लेने के लिए अहल भी है या नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ खातून होती हैं जो नहल हो जाती है, हुकूमत की तरफ से मंजूरी नहीं उनकी होती, वो फिर ऑफिस में दोबारा आती है और वो कहती है हमारा दोबारा से सर्वे कर दिया जाए, जबकि उनको हम बता दिए जाते हैं, गाइड पहले कर देते हैं कि आपका अगर मंजूरी हो जाए 2 साल के अंदर तो आपको 3 साल तक पेमेंट मिलेगी। अगर आपकी मंजूरी नहीं होती तो आप दोबारा 2 साल बाद दोबारा सर्वे करवा सकती हैं। तो ये वजह है जो ख़वातीन को समझ नहीं आती, इसलिए वो दोबारा ऑफिस में आना शुरू कर देती हैं। तो इनको गाइड कर दिया जाता हमारी तरफ, स्टाफ की तरफ से भी फुल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आप ये बताएं कि आपके पास भी सर्वे हो? जी बिल्कुल हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद में कितने? तकरीबन 25 से 30 40 भी हो जाते हैं। कुछ लोगों की शिकायतें भी होती हैं कि सर्वे जो है हमारा नहीं हुआ, हम 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए चक्कर लगाते हुए, इसका क्या रीज़न? उसमें ये होता है कि उनका सर्वे हो चुका होता है, तो सबको ये गलत फहमी होती है कि जिसका सर्वे हो जाएगा उसके पैसे लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सर्वे होता है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करती है, जिनके पैसे लगते हैं सिर्फ उन्हीं के लगते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर आज 20 औरतें आई हैं ना तो 2 माह बाद वो दोबारा आ जाती है कि हमारे पैसे नहीं लगे, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम है सर्वे करना, वो हम कर रहे हैं। घर में कोई कमाने वाला ना हो, जिनका कोई चूल्हा घर का ना चलता हो। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम। खाला जी कितनी देर तो आ रहे थे? अभी पहली दफ़ा आए सर्वे करा रहे। पहली दफ़ा आए हो? जी जी। खाला जी बाजी सर्वे हो? हाँ जी हो रहे, अभी वो कर रहे हैं। मुतमिन हो? जी बिल्कुल। कोई मसला मसाइल? नहीं जी कोई मसला नहीं। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं और ये यहाँ पर मुतमिन है कि हमारा सर्वे हो रहा है। पहले मिलते थे ना, इस महीने पैसे नहीं मिले होंगे, कह रहे हैं कि आए हुए हैं पैसे शो नहीं हो रहे। हाँ जी, तो मैंने इसलिए आई हूँ। और 5 बच्चे हैं, मियाँ मेरा काम नहीं करता है, क्या नज़र बहुत वीक है उसकी, बस घर ही रहते हैं। जी 2 बच्चे ने, शादीशुदा ने, आपो आपदे घरां 12 वाले ने, मैनू जी पुछदा कोई नहीं दा। बेवा औरतां बंदा मरिया होया, किसी दे भांडे मांजते आपदा गुजारा करनी, काम कार करते, ट्रपलियां मारते, आपदा कच्चा मकान है जी, जाते वेख लो, ना कोई पानी का मसला, ना कुछ, ना कोई माल, ना कोई डंगर बिकिंदे में लालच लग जा हो रहे हैं। और ये इनका यही कहना है हम हकदार हैं, हमें पैसे मिलने चाहिए, हमारा घर में कोई कफील नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन जैसे लोगों के साथ ताउन करे ताकि ये जो पैसे बेसिक इनकम सपोर्ट के हैं उन्हीं के पास जाएँ जो हकदार हैं। यहाँ पर लेता मैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PLF के प्रेसिडेंट के पास। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बारे में जो स्कीम इन्होंने हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए थे ये इनके कैसे हैं और आगे इनका क्या इरादा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी सर बताइएगा ज़रा आप अपने बारे में। जी मेरा नाम अख्तर हुसैन डोगर
एडवोकेट हाई कोर्ट, और मेरे पास जिम्मेदारी है ज़िला उकाड़ा की सदारत है मेरे पास PLF की, और इससे पहले मैं PYO का डिवीज़न का सदर रहा हूँ। स्टूडेंट दौर में हमने पॉलिटिक्स की, सिटी प्रेसिडेंट में PSF रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टोइज़म पे काम कर रहे हैं और ताहयात करेंगे। तो सर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बारे में जो हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम उठाए थे और घर घर में इनको राशन देने का भी वादा किया था, रोटी कपड़ा मकान का भी वादा किया था, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें। इसमें देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो कदम उठाया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, तो उसमें आपने विज़िट किया होगा, लोगों को देखा होगा। गरीब आदमी जो डिज़र्व करता है, जो लोग इस चीज़ को मज़दूर हैं, नहीं उनकी इतनी सख्त है, उनके चूल्हे जल रहे हैं, उनके बच्चों की फ़ीसें जा रही हैं, वज़ाइफ चल रहे हैं, कोई अद्वियात के अखराजात हैं वो उनके पूरे हो रहे हैं, और गवर्नमेंट इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रही है। माजी में कुछ लोगों ने इसका जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पार्टी इस पे पूरा वर्क कर रही है और प्रॉपर चैनल पे वर्क कर रही है, और इसको हम इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। और पीपल्स पार्टी का ये आज का ये दरीना ख्वाब है कि मज़दूर की, किसान की, हारी की बात अगर आपके मुल्क में को करते है पार्टी, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है तो उस पार्टी ने लोगों के लिए नौकरियां जो है वो क्रिएट की हैं, लोगों के रोज़गार बढ़ाए हैं, आपके जो सब्सिडी हैं वो सबसे ज़्यादा हमने दी है, और आज भी बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ रहा है, और इसको आगे हम लेके जाएंगे इस प्रोग्राम को, और इसको और मज़ीद जो है वो लोगों के जो अभी जो चल रहे हैं, मतलब किसी का स्पेसिफिक कुछ पैसे, इसको भी बढ़ाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सर, किसी वक्त में उकाड़ा जो है पीपल पार्टी का गढ़ होता था, रोज़कंदर इकबाल वज़ीर दफ़ा भी रह चुके हैं, अब जो उकाड़ा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता पीपल पार्टी के गढ़ को क्यों ख़त्म किया जा रहा है, इस पर ज़रा आपने अच्छा पॉइंट जो है वो उठाया है। इसमें देखें, मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लीडरशिप का जो गैप है ना जी, वो आप थोड़ा सा पीछे नज़र दौड़ाएं ना तो आपको वाज़ह नज़र आएगा। भुट्टो साहब के जो है वो इंसिडेंट के बाद मोहतरमा जला वतनी भी उन्होंने काटी, उसके बाद जब आई हैं उनकी शहादत हो गई, वो एक बड़ा गैप आया है। फिर हमारे चेयरमैन साहब हैं, अभी वो इंशाल्लाह वो कमियां जो हैं वो सारियां पूरी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को लेके आगे चलने की। जहाँ तक उकाड़ा की बात है तो उसमें बिल्कुल इसमें कोई अबाम नहीं है कि मिनी लाड़काना हमारा जो है वो कहलाता था उकाड़ा, और रोज़कंदर साहब का जो है उसमें अच्छा रोल रहा है। अकलादाबाद है, बाद में पेट्रियाट में चले गए, लेकिन अभी इंशाल्लाह वो दोबारा चीज़ें बहाल हो रही हैं। हम पूरी इस पर वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा उकाड़ा जो है मिनी लाड़काना बनेगा, और यहाँ से हमारी जो है सारी सीटें हम इसको जीतेंगे। और चेयरमैन की क़यादत में देखें, ये पिछले दिनों आपके मुल्क में काफ़ी जो है वो शोर गौगा हो रहा था अमेंडमेंट के हवाले से, तो उसमें मेरे चेयरमैन ने जैसा रोल अदा किया है वो सबके सामने है। बड़ी बड़ी पार्टियाँ, उनके बड़े बड़े जो सरबराह हैं वो चेयरमैन के साथ बैठ के उन्होंने इस चीज़ पे इत्तेफाक किया। और चेयरमैन का देखें जमहूरी हिसाब से इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने तो मुखालिफ पार्टियों को, मतलब अपोजिशन को भी कहा है कि आए हमारे साथ टेबल टॉक करें, हम टेबल टॉक पे यकीन करते हैं, हम टेबल टॉक पे जो है वो चलना चाहते हैं। लेकिन अगर इंतशार की सियासत करनी है, तो अगर दूसरे को दीवार के साथ लगाने की सियासत करनी है, तो वो हमारा वतीरा ही नहीं है, वो हमारा वो डेकोरम ही नहीं है। ठीक है, ये अभी जो अमेंडमेंट आई है इसमें मेरे चेयरमैन का इतना ज़बरदस्त रोल है, अगर आप इसको बगौर देखें, नहीं तो ये तो लड़ाई की तरफ जा रही थी चीज़ें। अभी इन लोगों ने सियासत का ये अलमिया खड़ा कर दिया है कि ये हम हैं तो सब कुछ ठीक है, सारा कुछ हलाल है, जायज़ है, अगर हम नहीं है तो सब कुछ ही गलत है और सब कुछ ही हराम है। देखें, सियासत में हरफ़े आखिर तो कोई भी नहीं होता, वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं, और मेरी पार्टी ने अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज किया है। एक अलग बात है कि हमारा पंजाब में जो इक़्तिदार है वो दहाइयों पहले का है। ठीक है, अब इंशाल्लाह चीज़ें चेयरमैन साहब की क़यादत में हम आगे लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि पंजाब में नहीं बल्कि पूरी वफाक में हमारी गवर्नमेंट है। तो सर, आने वाली हुकूमत जो है, अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या ख्याल है कि पंजाब से काफ़ी सारी पीपल पार्टी की सीटें निकलेंगी? क्योंकि सिंध में तो पीपल पार्टी को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, तो उनका ये भी नारा है, भुट्टो आज भी ज़िंदा है, भुट्टो कल भी ज़िंदा रहेगा। क्या पंजाब में क्या सोचते हैं? देखिए, भुट्टो ज़िंदा का मतलब ये है कि भुट्टो का नज़रिया ज़िंदा है। जी जी जी।
ठीक है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मेरी नब्ज़ चल रही है, मेरे खून में दौड़ रही है, ठीक है। इसको जो है वो आगे लेके जाना वो हमारे ज़िम्मे है इंशाल्लाह। अब मेरे चेयरमैन साहब नौजवान क़यादत है और यूथ का दौर है, तो इंशाल्लाह इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बल्कि हम इसमें यहाँ तक के यूथ के फेस्टिवल भी इंशाल्लाह हम जल्द करवा रहे हैं PLF के प्लेटफॉर्म से। मेरे सदर साहब हैं रहील कामरान चीमा साहब, उनकी क़यादत में हम पूरे पंजाब में अभी ऑन दी वे हैं इंशाल्लाह। चीज़ों को हम सरगर्म कर रहे हैं सियासी तौर पर, सियासी लिहाज से। ये जो गलीज सियासत स्टार्ट की है कुछ पार्टियों ने, जिनको ना लिहाज है अपने बड़ों का, ना अपने छोटों का, ना उनको माजी का पता है, हम इंशाल्लाह इनको भी, इनकी डगर भी चेंज करेंगे और राह रास्त पे लेके आएंगे। ये हमारा टारगेट है, ये हमारी परवरिश है, ये हमारी सियासत का तरीक़ाकार यही है कि आप बैठें, सर जोड़ें, मामलात को डिस्कस करें और जमहूरी तरीके पर उसे आगे लेके चलें। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ, हमारा यकीन है कि आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और वो सुनहरा दौर होगा गरीब के लिए, मज़दूर के लिए, किसान के लिए, हारी के लिए। और जो जॉब होल्डर्स हैं, मतलब नौकरी पेशा लोग हैं, हमेशा रिलीफ दिया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दिया। 20% नहीं, 30% नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी सैलरीज जो हैं वो इंक्रीज़ की हैं तो वो 50% तक की हैं, ठीक है। आप मामला देख लें, बाकी हमारी गवर्नमेंट में सब्सिडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा दी है। रहा मामला सिंध का, तो सिंध में भाई इस लेवल के जो है वो तरक्याती मामलात मनसूबे चल रहे हैं कि आम आदमी को पता ही नहीं है। आपके मीडिया से भी मैं थोड़ा बहुत गिला करूँगा कि मीडिया जो है एक छोटी मोटी जो नेगेटिव चीज़ है उसको तो बहुत उजागर करता है। अब थर जो कोयल प्लांट है उसके बारे में बात करनी चाहिए आपको, जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मामला उधर चल रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को डिस्कस करनी चाहिए। मेरा हर साल चक्कर लगता है सिंध का ना, तो आप एक पंजाबी अगर प्रैक्टिकली वहाँ पर जाके देखे या दूसरे किसी सूबे से, तो उसको आधारक होता है, उसको नज़र आता है कि हाँ यार यहाँ पे तो मामला तो और हैं, जो टीवी पे दिखाए जाते हैं वो और हैं। तो इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है। चेयरमैन साहब इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर आएंगे नेक्स्ट। इलेक्शन के हवाले से हमें कोई मसला नहीं है। इलेक्शन के देखें, हम तो जमहूरी रवायात के पाबंद हैं। हम तो ये चाहते हैं जो गवर्नमेंट आई है, जैसे भी है, जो भी मामला आते हैं वो अपना टेन्योर पूरा करे, ठीक है। जो अगले बंदे की बारी आती है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन यहाँ पे सियासत का आजकल अलमिया इन लोगों ने ऐसा बना दिया है कि सियासत को गाली बना दिया है। कुछ चंद लोगों ने, चंद जत्थे ने, वो कहते हैं कि जी वो कवा सफ़ेद वाला मामला है, ठीक है। हालांकि ये मैं इनसे आपके तवज्जो से ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने सियासत में इंटरेस्ट रखना है तो आपको 3-4 दहाइयाँ पीछे जाना पड़ेगा। आपको सर्च करनी चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए कि आज जब से पाकिस्तान बना 47 के बाद क्या क्या मामलात आए हमारे मुल्क में, जो बाकियात बची थी उसकी मलका बरतानिया की, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी हैं। अपोजिट जो हमारे मुखालिफ ममालिक हैं वहाँ से क्या क्या मामला चले हैं, लीडरशिप हमारी कौन सी आई, उसने कैसा टेंडोर गुजारा, उसने कैसे मामला किए। ये अगर आप इन चीज़ों को सारा मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो आप सियासत कैसे कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो इसलिए हमें समझना होगा कि भुट्टोइज़म क्या है, भुट्टो साहब का क्या किरदार रहा है, मोहतरमा का क्या किरदार रहा है, ठीक है। अभी चेयरमैन साहब का नाउ डेज ही इज़ गोइंग वेरी वेल, और मैं बड़ा राज़ी हूँ अपनी क़यादत से कि उन्होंने लास्ट टाइम ये अमेंडमेंट में जो अपना रोल अदा किया है, मंजे हुए सियासतदान नहीं कर सके। आप देख लें, भाग जाते हैं कुछ लोग, मुल्क से भाग जाते हैं कुछ लोग, जो हैं वो अपनी बात से भाग जाते हैं। हम तो भाई बैठे हैं, हम तो जानने देने के लिए बैठे हैं, और हमने प्रैक्टिकली देखें हिस्ट्री में जितनी आजकल PTI का बड़ा मामला चला हुआ है जी, जेल हो गई, वो हो गया, ये हो गया, ठीक है चीज़ें। अगर आप कुर्बानी पे आएंगे, सेक्रीफाइस पे आएंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा आपको कुर्बानी नज़र नहीं आएगी। हमने प्रैक्टिकली जो है ख़ानदान का ख़ानदान ही जो है ना वो उन्होंने वो सेट असाइड कर दिया। लेकिन हमने मोहतरमा की शहादत पे फिर आसफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। हमने तो इंतशार की सियासत नहीं की। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान बचे, पाकिस्तान रहे, बाकी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी होगी तो उसमें बड़ा अच्छा काम होगा इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने सुना कि
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो स्कीम थी ये ताहयात तक चलती रहेगी। ये पीपल पार्टी का बहुत अच्छा इकदाम था। ये इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। कई गरीब घर के चूल्हे चले हैं और जो बच्चे स्कूल से पढ़ना चाहते थे उनके जो वज़ाइफ लगाए गए और वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं ताकि उनकी पढ़ाई का भी कोई नुकसान ना हो सके। ये इनका यही कहना है कि ये हमारी हुकूमत ताहयात तक ऐसे करते रहेगी काम और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी करेगी, क्योंकि हमने ये नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान। ये हम लोगों को, गरीब आदमियों को देकर रहेंगे और ये हमारा पीपल पार्टी का जो अच्छा इकदाम है ये ऐसे ही आगे आगे इकदाम ऐसे ही हम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इशू में, नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में। आपका मेज़बान मोहम्मद नवीद नसरुल्लाह इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।